नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आपका स्वागत है कोली न्यूज़ चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना के बाद जो फंगस उभर के आ रहा है, उस फंगस का मुख्य कारण क्या है। आखिर ये फंगस भारत में ही देखने को क्यों मिला है। इस फंगस के लक्षण भारत में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये फंगस पूरे विश्व में भी दिखाई पड़े हैं और कुछ देशों ने इसको भारत का शुरुआत माना है, लेकिन WHO ने इससे नकार दिया है। WHO ने स्पष्ट मना किया है कि ये महामारी का फंगस भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना में जो स्ट्रेन आ रहे हैं, कोरोना में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं, कोरोना के अंदर जो बदलाव बार बार देखने को मिल रहे हैं, कोरोना अपने आप में एक ऐसा वायरस है जो स्वतः नए रूप में पैदा शरीर के अंदर हो रहा है। जी हाँ, और इसीलिए सबसे अधिक वेरिएंट कोरोना में देखने को मिल रहे हैं। कोरोना पेशेंट ठीक हो रहे हैं और ठीक होने के बाद उनके अंदर कोरोना का ही एक नया रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन आज हम भारत में जो नया स्ट्रेन, नया फंगस जो सामने आया है, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये लक्षण है और इस लक्षण से क्या है, ब्लैक फंगस, मतलब ये आँखों की रोशनी को कम कर रहा है, आँखों का आकार बड़ा कर रहा है, खून के जो दिमाग के अंदर खून है उसको रोकने का भी ये काम कर रहा है और मुख्य हथियार है कि इसमें आँखों की रोशनी भी जा रही है और मरीज़ भी इसमें मर रहे हैं। तो जो शरीर की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कमज़ोर है, वो कोरोना से लड़ना उसके लिए बहुत ही कमज़ोर माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, चाहे इम्यूनिटी मजबूत हो, अगर उनका मस्तिष्क मजबूत है तो उनके अंदर कोरोना ही क्या, कोई भी ऐसी महामारी हो, कोई भी ऐसा संकट हो, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो सीधे और सीधे हम लोगों को मानसिक स्थिति से मजबूत रहना है। म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, ये मरीजों तक किस प्रकार से आया है, उनके शरीर में कैसे पहुंचा है, इस पर देश के विज्ञान और डॉक्टर विचार विमर्श कर रहे हैं। उस पर चर्चा हो रही है, शोध चल रहा है। उन्हें आशंका है कि कहीं जान बचाने के लिए जल्दबाजी में हुई ऑक्सीजन की व्यवस्था तो जिम्मेदार नहीं। उनका तर्क है कि ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए उद्योगों से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिलाई गई, जिसमें मानकों की अनदेखी मरीजों पर भारी पड़ी। वेबिनार के जरिए हुए विचार विमर्श में उनकी राय सामने आई है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में देश में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के आईसीयू से ब्लैक फंगस का पहला मामला देश के सामने आया था। उस वक्त 20% आबादी संक्रमित हुई। इस बार करीब 40% आबादी चपेट में आई है, जबकि आईसीयू में भर्ती गंभीर कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज व दवाइयों का तरीका दोनों तरह से समान है। डॉक्टर्स और विज्ञानियों का कहना है कि जो पहली लहर कोरोना की आई थी और अब जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इन दोनों लहरों में उनका इलाज करने का, जो संक्रमण पीड़ित मरीज़ हैं, जब उनका इलाज हो रहा है, दोनों लहरों में इलाज करने का तरीका एक है, तो फिर ये ब्लैक फंगस बीच में कहाँ से आ गया। तो अंतर मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन का सामने आया है। विचार विमर्श में बात सामने नज़र आई है। जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ग्रेड है, जो मानक हैं, उस मानकों का अंतर सामने दिख रहा है, जिस पर विज्ञानियों ने और देश के डॉक्टरों ने संदेह जताया। तो इस पर क्या कहते हैं प्रोफेसर परवेज़ खान, विभागाध्यक्ष नेत्र रोग, GSVM मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज के ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि कोरोना की पिछली और इस बार की लहर में इलाज में कोई परिवर्तन नहीं है। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार ही इलाज चल रहा है। फ़र्क सिर्फ ग्रेड ऑक्सीजन में है। पहली लहर में सिर्फ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन दी गई। इस बार किल्लत की स्थिति में संक्रमितों की जान बचाने को काफ़ी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एवं उसके सिलेंडरों का भी इस्तेमाल करना पड़ा।
विज्ञानी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के विज्ञानी डॉक्टर प्रीतम सिंह। क्या कहते हैं इस पर वो हम आपको बताते हैं। अशुद्ध ऑक्सीजन कोरोना के ज़्यादा जानलेवा है। लोगों को जहाँ तहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में 93 से 95% ऑक्सीजन होती है, जबकि शेष आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, H2H जैसी जहरीली गैसें होती हैं। जबकि मेडिकल ऑक्सीजन 99% तक शुद्ध होती है। यह क्रायोजेनिक आसवन प्रक्रिया से बनाई जाती है। इसमें तमाम हानिकारक गैस अलग कर दी जाती हैं। जो विज्ञानी हैं उन्होंने बताया है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है वो क्रायोजेनिक आसवन विधि के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हानिकारक गैसों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसमें इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। उनके अंदर कई तरह की गैसें होती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को ये भारी पड़ रहा है, जो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये डॉक्टर प्रीतम सिंह का कहना है। अब हम आपको और बताते हैं, इनमें अंतर आपको समझाते हैं कि अंतर क्या है, और उस पर हम आपको बताते हैं कि अशुद्ध जो ब्लैक फंगस में ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों की चिंता यूं ही नहीं है। उनका कहना है कि अशुद्ध ऑक्सीजन कोरोना से ज़्यादा जानलेवा है। हैलेट अस्पताल में भर्ती 59 वर्षीय महिला को सांस लेने में दिक्कत होने पर पहले घर पर ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त कराया गया। उसके बाद नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती रही। वह आंखों में सूजन होने और दो चीज़ें दिखने लगीं। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस के लक्षण बताते हुए हैलेट भेज दिया। जब डॉक्टरों ने हिस्ट्री पता की तो दंग रह गए। उन्हें ना कोरोना का संक्रमण हुआ और ना ही मधुमेह की समस्या। तो ब्लैक फंगस का जो मुख्य कारण है, ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर कोरोना ही हो तो ही ब्लैक फंगस आपके अंदर दिखाई पड़े। अगर आप ऑक्सीजन लेते समय आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो शायद उसकी वजह से ऐसा सामने घटना आ रही है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन के ग्रेड के जो मानक हैं, उन मानकों की वजह से मरीजों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ऐसा विचार बिंदु सामने आया है। मुरारी इंडस्ट्रियल गैसेज पनकी कानपुर अजय मिश्रा क्या कहते हैं ऑक्सीजन को लेकर, तो इन्होंने कहा है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन तैयार करने में इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड नार्म्स का पालन होता है। शुद्धता एवं हाइजीन व विशेष पर ध्यान रखा जाता है। जांच के लिए प्लांट में लैब होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वेल्डिंग, कटिंग व अन्य उद्योग धंधों के लिए होती है, इसलिए मानक थोड़े अलग शिथिल होते हैं। इसके सिलेंडरों में भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बार मरीजों पर जान बचाने को सरकारी स्तर पर भी मानकों में डील दी गई है। ऑक्सीजन के ग्रेड में अंतर हम आपको बताते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड और मेडिकल ग्रेड में क्या अंतर है, क्या मानक होने चाहिए, उस पर हम आपका ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन की। इसके जो मानक हैं, नंबर 1, ऑक्सीजन की शुद्धता 97 से 99% के बीच, शुद्धता परखने की व्यवस्था नहीं। नंबर 2, रिफिलिंग करते भरते समय एस्टिलीन व अन्य गैसों की जांच। नंबर 3, सिलेंडर में ऐसी गैसें ना मिलने पर ऑक्सीजन की रिफिलिंग। नंबर 4, सिलेंडर में नेगेटिव प्रेशर होने से धूल, मिट्टी व अन्य गैसें प्रवेश कर जाती हैं। नंबर 5, सिलेंडर की गुणवत्ता जांच का भी प्रावधान नहीं है। नंबर 6, सिलेंडर की बाहर से सफाई नहीं और पूरी तरह से खुला छोड़ देना सामान्य बात है। अब हम आपको बताते हैं मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। नंबर 1, ऑक्सीजन की शुद्धता के लिए प्लांट में लैब जरूरी है। नंबर 2, ऑक्सीजन की शुद्धता 99.67% होनी चाहिए, अनिवार्य है। और नंबर 3, सिलेंडर में प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि गंदगी अंदर ना जाए। नंबर 4, विशेष ध्यान रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें मिश्रित ना हो पाएँ। नंबर 5,
सिलेंडर रिफिलिंग करने से पहले वैक्यूम प्रेशर से बाहरी व आंतरिक सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। और नंबर 6, हर 5 साल में सिलेंडर की गुणवत्ता की चेकिंग की जाती है। तो इस प्रकार से ये मानकों में अंतर है। तो ये ब्लैक फंगस जो कोरोना के बाद मरीजों के अंदर उभर रहा है, इसके अंदर देश के विज्ञानियों और देश के डॉक्टरों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मानकों पर ध्यान खींचा है कि किस प्रकार से ये मानक हैं। उन मानकों के अनुसार कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इनके लिए जान बचाने के बजाय जानलेवा साबित तो नहीं हो रही है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपना रुझान ज़रूर दें। इस पर आप कमेंट करने के साथ लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।